13 जनवरी 2026। अपनी डायरी में ये तारीख लाल पेन से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं हो रही, बल्कि भारतीय सड़कों पर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। रुक जाइए, अगर आपकी जेब में हुंडई एक्स्टर या मारुति फ्रॉन्क्स के लिए बुकिंग का पैसा तैयार पड़ा है तो बस 2 मिनट के लिए अपने हाथ रोक लीजिए। ऐसा ना हो कि आप कल शोरूम से अपनी चमचमाती नई कार लेकर निकलें और अगले ही चौराहे पर खड़ी नई टाटा पंच फेसलिफ्ट को देखकर आपका दिल शीशे की तरह टूट जाए। जी हाँ, मामला इतना गंभीर है। हुंडई एक्स्टर ने सनरूफ देकर जो हवा बनाई थी और फ्रॉन्क्स ने अपनी डिजाइन से जो गदर काटा था, उस पूरे खेल को बिगाड़ने के लिए टाटा ने अपना इक्का निकाल लिया है। लॉन्च से पहले ही वो खुफिया जानकारी हमारे हाथ लग गई है, जिसे छिपाने के लिए कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि जो फीचर्स दूसरी कंपनियां अपने 8-10 लाख वाले टॉप मॉडल में देती हैं, वो टाटा ने पंच के बेस मॉडल में ही परोस दिए हैं। सोचिए, बेस मॉडल में ही ऐसे फीचर्स जो एक्स्टर और फ्रॉन्क्स के पसीने छुड़ा दें। हम टाटा पंच फेसलिफ्ट के हर एक वेरिएंट से पर्दा उठाएंगे जो अब तक फाइलों में बंद था। बेस मॉडल स्मार्ट से लेकर टॉप मॉडल अकम्प्लिश्ड प्लस एस तक, आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो अगर आप नहीं चाहते कि कार लेने के बाद आपको पछतावे की गोली खानी पड़े, तो नजरें स्क्रीन पर जमाए रखिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। 2026 की टाटा पंच फेसलिफ्ट अब कुल 6 अलग अलग अवतारों में आ रही है। इनके नाम भी अब बदल गए हैं और सुनने में थोड़े भारी भरकम लगते हैं, एकदम वजनदार। सबसे पहले तो आप इनके नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और सबसे ऊपर बैठने वाला डॉन, अकम्प्लिश्ड प्लस एस। मजे की बात यह है कि पुराना जो क्रिएटिव नाम का मॉडल आता था, उसकी छुट्टी कर दी गई है और उसकी जगह अकम्प्लिश्ड प्लस ने ले ली है। चलिए अब कार के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि टाटा ने किस मॉडल में क्या फीचर्स दिया है और पब्लिक के लिए क्या खास परोसा है। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वेरिएंट की, जो इस कार का सबसे छोटा भाई है। भाई साहब, नाम ही स्मार्ट है तो काम भी वैसा ही होना चाहिए ना। ये इस कार का सबसे शुरुआती मॉडल है, जिसे हम अपनी टपोरी भाषा में बेस मॉडल बोलते हैं। आमतौर पर जब हम किसी कार का बेस मॉडल देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कार के अंदर से सब कुछ नोच लिया हो। एकदम खाली डिब्बा पकड़ा देते थे, न ढंग की लाइट्स मिलती थी, न सुरक्षा का कोई इंतजाम, बस 4 पहिए और एक स्टीयरिंग देकर बोल देते थे कि ले जाओ भाई। लेकिन टाटा ने यहाँ पूरा खेल पलट दिया है। अगर आपका बजट टाइट है, जेब में रोकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन सपना एक एसयूवी का है, तो ये स्मार्ट वेरिएंट आपके लिए ही बना है। इसमें कंपनी ने बाहर की तरफ एलईडी वाली हेडलाइट्स दे दी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अब वो पीली रोशनी वाले पुराने बल्ब के दिन गए। सबसे सस्ते मॉडल से ही आपको वो सफेद चमचमाती एलईडी लाइटें मिल रही हैं, जो रात को भी दिन बना देंगी, एकदम चकाचक। और सुरक्षा की बात करें तो टाटा का लोहा है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। इस सबसे सस्ते मॉडल में भी आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि जान की कीमत सिर्फ महंगे मॉडल वालों की है क्या? टाटा ने कहा नहीं भाई, जो सबसे सस्ती कार लेगा उसकी जान भी उतनी ही कीमती है। इसके साथ ही आपको कीलेस एंट्री मिल रही है, मतलब बार बार जेब से चाबी निकालकर बटन दबाने का लफड़ा खत्म। और एक बहुत काम की चीज दी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी अगर कार के टायर में हवा कम होगी तो डैशबोर्ड पर ही पता चल जाएगा। अब पेट्रोल पंप पर जाकर बार बार झुककर हवा चेक करने की जरूरत नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। सच कहूँ तो बेस मॉडल में इतना सब कुछ मिलना ये बाजार में एक नई जंग की शुरुआत है। बाकी कंपनियों को अब सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, प्योर वेरिएंट की तरफ। ये वो मॉडल है जो स्मार्ट से एक सीढ़ी ऊपर है। पुराने जमाने में यही बेस मॉडल हुआ करता था। इसमें वो चीजें डाली गई हैं जो एक आम आदमी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती हैं, मतलब एकदम काम की बात। सबसे पहली चीज, स्टीयरिंग पर बटन। आज के जमाने में कार चलाते वक्त बार बार हाथ हटाकर म्यूजिक सिस्टम को छेड़ना खतरे से खाली नहीं होता, कभी भी ठुक सकती है। इसलिए टाटा ने प्योर वेरिएंट में ही स्टीयरिंग पर कंट्रोल दे दिए हैं, मतलब उंगली घुमाओ और गाना बदलो। इससे ये भी साफ हो जाता है कि भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम तो मिलेगा ही। दूसरी सबसे बड़ी राहत की खबर, पीछे बैठने वालों के लिए एसी की हवा। अपने देश की गर्मी का आपको पता ही है, आदमी उबल जाता है। आगे वाले तो एसी की हवा में ठंडे हो जाते हैं, लेकिन पीछे बैठे बच्चे या बुजुर्ग पसीने में नहाते रहते थे। प्योर वेरिएंट ने ये दुख भी दूर कर दिया है। अब पीछे भी ठंडक मिलेगी। साथ ही आगे ड्राइवर के लिए हाथ रखने का स्टैंड यानी आर्म रेस्ट मिल गया है। लंबे सफर पर जब आप निकलते हैं तो बायां हाथ रखने की जगह नहीं मिलती तो बड़ी थकान होती है। ये आर्म रेस्ट वही सुकून देगा, एकदम राजाओं वाली फील। अब आते हैं उस मॉडल पर जो टाटा के लिए एकदम नया मसाला लेकर आया है, प्योर प्लस वेरिएंट। यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, मामला थोड़ा रंगीन होने लगता है। इस मॉडल में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि टाटा की गाड़ियों में या तो 7 इंच का सिस्टम आता था या फिर बड़ा 10 इंच का। ये 8 इंच वाला साइज पहली बार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बिना केबल जोड़े यानी वायरलेस तरीके से आप अपना फोन इससे कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे आईफोन हो या एंड्रॉइड। केबल का झंझट खत्म, जिंदगी आसान। और हाईवे पर चलने वालों के लिए एक वरदान दिया है, क्रूज कंट्रोल। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो बस एक स्पीड सेट करो और पैरों को आराम दो, कार अपने आप उस रफ्तार पर मक्खन की तरह चलती रहेगी। साथ में टाइप सी वाला फास्ट चार्जर भी है, क्योंकि आजकल फोन की बैटरी इंसान की हिम्मत से पहले जवाब दे जाती है, तो चार्जिंग का भी पूरा जुगाड़ है। वही इसी वेरिएंट में आपको रियर कैमरा भी मिलेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू
होगा। अब हम बात करेंगे एडवेंचर वेरिएंट की। ये मॉडल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कार चलाना नहीं चाहते, बल्कि कार में बैठकर पूरा फील लेना चाहते हैं, एकदम टशन में। प्योर प्लस से ऊपर आते ही सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके पहियों पर। इसमें 15 इंच के स्टाइलिश पहिए लगे हैं जो देखने में काफी शानदार लगते हैं। कार की लुक ही बदल जाती है, लेकिन केबिन के अंदर आते ही आपको असली लग्जरी महसूस होगी। इसमें ऑन्टो एसी लगा है, मतलब आपको बार बार पंखे की स्पीड कम ज्यादा करने की मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। बस तापमान सेट करो, बाकी काम कार खुद कर लेगी। और कार चालू करने के लिए चाबी घुमाने की जरूरत नहीं, बस एक बटन दबाओ और इंजन चालू, पुश बटन स्टार्ट, एकदम फिल्मी स्टाइल। पर रुकिए, एडवेंचर मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये सब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कैमरा सिस्टम। टाटा ने इस सेगमेंट में धमाका करते हुए इसमें 360 डिग्री कैमरा दे दिया है। मतलब कार के चारों तरफ क्या हो रहा है सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तंग गलियों में कार निकालते वक्त या पार्किंग करते वक्त ये फीचर किसी जादू से कम नहीं है। अब कार कहीं ठुकेगी नहीं। साथ में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है। जब आप इंडिकेटर देंगे तो उस तरफ का कैमरा चालू हो जाएगा और स्क्रीन पर दिखेगा कि बगल में कोई बाइक वाला तो नहीं घुसा आ रहा। बारिश आते ही इसके वाइपर खुद चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर लगे हैं। मतलब सुरक्षा और सुविधा का पूरा पैकेज है ये एडवेंचर मॉडल। पैसा वसूल है। अब बढ़ते हैं अकम्प्लिश्ड वेरिएंट की ओर। ये टॉप मॉडल से बस एक कदम नीचे है, लेकिन इसमें मिलने वाले फीचर्स आपको किसी वीआईपी जैसी फीलिंग देंगे। सबसे पहले तो बाहर से देखने पर आपको बड़ी वाली 16 इंच की अलॉय व्हील यानी रिम दिखेंगे, जो कार की लुक को एकदम बदल देते हैं। कार थोड़ी ऊंची और भारी लगती है। आगे और पीछे दोनों तरफ एलईडी लाइट्स का पूरा सेटअप है। रात में तो ये कार अलग ही चमकती है। अंदर बैठते ही आपकी नजर जाएगी बड़ी स्क्रीन पर। इसमें 10.25 इंच का विशाल टच स्क्रीन सिस्टम लगा है, एकदम थिएटर जैसा मजा। ये वही स्क्रीन है जो टाटा की बड़ी गाड़ियों जैसे नेक्सॉन में आती है। और ऐसी चलाने के लिए बटन नहीं, बल्कि टच पैनल दिया गया है। उंगली फिराओ और ऐसी कंट्रोल करो, सब कुछ डिजिटल हो गया है भाई। लेकिन एक फीचर है जो दिल जीत लेगा, खासकर उन लोगों का जो कद में लंबे हैं, अपने लंबू भाई लोग। इसमें एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट दिया गया है। मतलब अगर आपकी टांगे लंबी हैं तो सीट के आगे का हिस्सा थोड़ा बाहर निकल आता है, ताकि आपके पैरों को पूरा सहारा मिले। लंबे सफर में पैरों का सुन्न पड़ जाना, ये समस्या अब खत्म। ये छोटी छोटी चीजें ही बताती हैं कि कंपनी ने ग्राहक के बारे में कितना गहराई से सोचा है। और अब देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए इस परिवार के मुखिया का, जो सबका बाप है। अकम्प्लिश्ड प्लस एस। नाम के पीछे जो एस लगा है उसका सीधा मतलब है सनरूफ। जी हाँ, हम भारतीयों की जान, हमारी शान। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, जिसे खोलकर आप मौसम का मजा ले सकते हैं। हवा आने दो भाई। लेकिन सिर्फ सनरूफ ही नहीं, ये मॉडल तकनीक का भंडार है। ड्राइवर के सामने वाले मीटर को हटाकर अब 7 इंच का पूरा डिजिटल डिस्प्ले लगा दिया गया है। इसमें सारी जानकारी रंगीन और डिजिटल तरीके से दिखती है। पुरानी सुई वाले मीटर अब इतिहास हो गए। फोन चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जर है, बस फोन रख दो और चार्जिंग शुरू। केबल ढूंढने की जरूरत ही नहीं। और रात में पीछे से आने वाली गाड़ियों की लाइट आंखों में न चुभे, इसके लिए ऑटो डिमिंग शीशा भी दिया गया है। इसमें कनेक्टेड कार टेक भी है, यानी आप अपने मोबाइल फोन से ही कार को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर टाटा ने कोई और सरप्राइज नहीं छिपा रखा है तो यही मॉडल इस कार का सबसे टॉप और महंगा मॉडल होने वाला है, एकदम रापचिक। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस कार के दिल में क्या है? इंजन कैसा है भाई? दिल थाम के बैठिए। टाटा पंच फेसलिफ्ट में 3 तरह के इंजन मिलने वाले हैं। पहला और सबसे धमाकेदार 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये बिल्कुल नया है और यही असली गेम चेंजर है। ये इंजन 120 PS की ताकत और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है। जो लोग शिकायत करते थे कि पंच में दम नहीं है, हाईवे पर ओवरटेक करने में सांस फूल जाती है, उनके लिए ये टर्बो इंजन किसी रॉकेट से कम नहीं होगा। चलाने में जो मजा इसमें आएगा वो पुराने मॉडल में कभी नहीं आया, एकदम मक्खन की तरह भागेगी। दूसरा है अपना पुराना भरोसेमंद 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो 88 PS की ताकत देता है। ये उन लोगों के लिए है जो आराम से शहर में कार चलाना चाहते हैं, ज्यादा भगा दौड़ी नहीं चाहिए। और तीसरा, जो लोग माइलेज के दीवाने हैं, उनके लिए CNG का भी विकल्प है। इसमें 73.5 PS की ताकत मिलेगी। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 गियर वाला मैनुअल, 5 गियर वाला मैनुअल और AMT यानी ऑटोमेटिक का विकल्प भी मौजूद है। मतलब हर तरह के ड्राइवर के लिए कुछ न कुछ जरूर है, किसी को निराश नहीं किया जाएगा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, कीमत और मुकाबला। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 5,60,000 रुपए से शुरू हो सकती है। और जैसे ही ये 13 जनवरी 2026 को सड़कों पर उतरेगी, इसका सीधा मुकाबला हुंडई एक्स्टर, रेनो की काइगर, मारुति की फ्रॉन्क्स और निसान मैग्नाइट से होगा। जंग तगड़ी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक समस्या है, एक पंगा है। इतनी सारी खूबियां, इतने सारे मॉडल और इतना सारा तामझाम, क्या टाटा अपनी पुरानी कमी को सुधार पाएगी? मैं बात कर रहा हूँ फिनिशिंग की। अक्सर देखा गया है कि टाटा की गाड़ियां कागज पर तो शेर होती हैं, लेकिन जब असलियत में देखो तो कहीं प्लास्टिक ढीला होता है तो कहीं से आवाज आ रही होती है। सर्विस सेंटर के चक्कर काटना भी एक बड़ा सिरदर्द होता है, भेजा खराब हो जाता है।
अगर टाटा ने इस फेसलिफ्ट के साथ अपनी क्वालिटी और सर्विस को भी सुधार दिया है तो यकीन मानिए इस कार को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वही पुरानी प्लास्टिक क्वालिटी और वही ढीले नट बोल्ट मिले तो ग्राहक शायद हुंडई की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ भरोसा थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको 13 जनवरी तक रुकना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल 100% रुकना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से स्मार्ट बेस मॉडल में ही 6 एयर बैग और LED लाइटें दी हैं और जिस तरह से एडवेंचर मॉडल में 360 डिग्री कैमरा डाला है, ये कार वैल्यू फॉर मनी यानी पैसे की पूरी वसूली लग रही है। और वो टर्बो इंजन, भाई उसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक छोटी SUV में इतनी ताकत सड़क पर आग लगा देगी। ये थी टाटा पंच के नए अवतार की पूरी जन्म कुंडली। एक एक नस मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक हर छोटी बड़ी जानकारी अब आपके पास है। अब जब आप शोरूम जाएंगे तो सेल्समैन आपको घुमा नहीं पाएगा, गोली नहीं दे पाएगा, बल्कि आप उसे 2 बातें सिखाकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि टाटा ने इस बार सही खेल खेला है या फिर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अपना ही इलाका समझिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर ये जानकारी आपके काम आई तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित चलिए। जय हिंद।